आज हम हल करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 6.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, 3 3 के समूह में नहीं आ रही हैं। मतलब जो संख्याएं दी हैं ये पूर्ण घन नहीं हैं, ये हमें पता करना है कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को हम 3 बार गुणा करेंगे तो जो गुणा करके उत्तर आएगा वो उस संख्या का घन होगा। जैसे वर्ग में क्या होता है, किसी संख्या को हम 2 बार गुणा करते हैं, जो उत्तर आता है वह उस संख्या का वर्ग हो गया। तो ऐसे ही इसमें 3 बार गुणा करके उत्तर आता है तो उसे पूर्ण घन कहते हैं। तो हम सबसे पहले 216 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जाएगा, 6 भी ले लेंगे, यहाँ पर 0 लगा लेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंचे 10, 2 चक्को 8, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 3 नम्मा 27, फिर 3 का, 3 तियाँ 9, फिर 3 का, 3 एकम 3। तो अब ये जो गुणनखंड है हम यहाँ लिख लेंगे, 216 के गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये जो 3 3 के समूह में आ रहे नहीं, ये हम देख लेते हैं। 2 जो है 3 के समूह में है, 3 भी जो है 3 के समूह में है। तो क्या है, गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में हैं। गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में हैं। 3 3 के समूह में हैं। अतः 216 पूर्ण घन है। पूर्ण घन है। नंबर 2, 128। 128 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं। इसमें हमने 3 3 का जोड़ा बनाया तो 1 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 3 3 के समूह में नहीं है, अतः 128 पूर्ण घन नहीं है। नंबर 3 है 1000। 1000 के अभाज्य गुणनखंड किए यहाँ पर देखिए, तो इसमें गुणनखंड में जब हमने जोड़ा बनाया तो 3 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 का भी बन रहा है और 5 का भी बन रहा है। तो यहाँ संख्याएं 3 3 के समूह में आ रही हैं, अतः 1000 पूर्ण घन है। नंबर 4 है 100। 100 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर किए हैं। देखिए, तो ये गुणनखंड में 3 3 का समूह नहीं बन रहा है। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 और 5 3 3 के समूह में नहीं है, 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है 3 3 के समूह में, अतः 100 पूर्ण घन नहीं है। नंबर 5 है 46,656। 46,656 के गुणनखंड किए हैं यहाँ पर। तो इसमें संख्याएं 3 3 के समूह में आ रही हैं। देखिए, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 3 3 के समूह में। तो यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में हैं, अतः 46,656 पूर्ण घन है।